बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी शर्ट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेफरेंस मैनेजर मेंडले एज रेफरेंसिंग टूल ट्यूटोरियल। अब रेफरेंस क्या है? रेफरेंसिंग ये प्रैक्टिस है जिसमें हम दूसरे के वर्क को एक्नॉलेज करते हैं अपने वर्क के दौरान, अपनी राइटिंग के दौरान, कि उसने यहाँ तक ये काम किया हुआ है और वो पब्लिश हो चुका है किसी पब्लिक डोमेन के अंदर। वाई रेफरेंस मटेरियल? कि हमें किसी दूसरे के मटेरियल को रेफ़र करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो देखा जाए कि कोई भी नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी काम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक पूरा जाल बुनना पड़ता है किसी भी नॉलेज का, और उसकी बेसिक से लेकर उसके एडवांस लेवल तक मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को हमें बताना पड़ता है या मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताना पड़ता है ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच सकें कि जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं उसमें क्या चीज़ नई है। तो इसके लिए फिर हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम री इन्वेंट द व्हील करें, कि हम शुरू से एंड तक हर चीज़ एक्सप्लेन करें। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी दूसरे ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है या किसी दूसरे का काम उस लेवल का है कि मैं उससे आगे स्टार्ट कर सकता हूं, तो जस्ट हम ये करेंगे कि उसको रेफ़र कर देंगे, उसको साइट कर देंगे कि अगर किसी को इससे पिछला काम की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से देख सकता है। तो इसी को हम रेफरेंसेस का नाम देते हैं। अब इससे होता क्या है कि ये मल्टीप्लाई करता है नॉलेज को। हर दफ़ा हम ए से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम जहाँ पर भी हैं उससे पिछला काम अगर कोई और कर चुका है हम साइट कर देते हैं कि ये इससे पहले वाला काम यहाँ पर लिया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडिया के ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइडियाज़ के एक जाल बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें से हम अपना काम कहाँ पर है उसको निकालते हैं। इसके अलावा हम अपने आर्गूमेंट को वैलिडेट करने के लिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी फलां बंदे ने भी प्रूव किया हुआ है, तो इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो हम इसको वैलिडेट आर्गूमेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा नॉलेज स्प्रेड करने के लिए कि मैंने जहाँ से जो चीज़ पढ़ी है दूसरे भी वहाँ तक पहुँच सकें, और अल्टीमेटली हम इनडायरेक्टली उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हम साइट कर रहे हैं। और इसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थीं जिससे मुतासर होकर मैंने ये काम किया। और आजकल जो सबसे बहुत अहम चीज़ कि रेफरेंस मटेरियल का देना इसलिए ज़रूरी है कि वी वांट टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है ये इसको हम बाद में देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है? प्रिंसिपल ये है कि अगर हम कोई साइटेशन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू कमिट प्लेजरिज्म। हम प्लेजराइज कर रहे हैं, हम सरका कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं किसी भी मटेरियल की, किसी दूसरे के काम को अपने नाम से दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम रेफरेंस नहीं देंगे तो पढ़ने वाला ये समझेगा कि ये काम हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये हमारा काम है, जो कि असल में ऐसा नहीं है। तो इसलिए नो साइटेशन मीन प्लेजरिज्म। लेकिन साइटेशन अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम कैसे है? क्योंकि जब हमने किसी भी वर्क को साइट करना होता है तो इसका ख़ास तरीक़ाकार होता है, उसको ख़ास तरीके से हमने साइट करना होता है। और जब हम साइट करते हैं तो उसमें सेमीकोलन, कोलन, फुल स्टॉप और तरतीब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और थोड़ी सी भी गड़बड़ होने का मतलब ये है कि हम साइटेशन को प्रॉपर नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमें फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो वी शुड गेट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम बहुत सारे बिब्लियोग्राफिक मैनेजर्स हैं जिनको हम रेफरेंस मैनेजर भी कह सकते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में। जैसे कि मेंडले इज़ इटसेल्फ ए रेफरेंस मैनेजर।
ये रेफरेंस मैनेजर हमारे तमाम रिसर्च को एक प्लेस पर, एक जगह पर मैनेज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। आसानी से हम उनकी मदद से इनसाइड टेक्स्ट साइट कर सकते हैं। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी को या लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को बड़ी आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इस्तेमाल की आसानी की वजह से हम बड़ी आसानी से दूसरों के काम को रेफरेंस करने के बाद प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो हमने साइटेशन इन एमएस वर्ड देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने साइटेशन इन एमएस वर्ड सीखनी हो तो इसी सीरीज़ के चौथे लेक्चर में मैं साइटेशन इन एमएस वर्ड करवा चुका हूं। आप इससे पिछले लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रेफरेंस स्टाइल्स से क्या मुराद है? रेफरेंस स्टाइल से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं जिनकी मदद से हम रेफरेंस देते हैं। अगर हम उनसे हटते हैं तो इसका मतलब रेफरेंस हम प्रॉपरली नहीं दे रहे। तो उन मुख्तलिफ तरह के रेफरेंस स्टाइल्स, जैसे कि हमारे पास हार्वर्ड स्टाइल है, IEEE स्टाइल है जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है, वैनकूवर है जो कि आमतौर पे मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, शिकागो, ऑक्सफोर्ड, APA, MLA वगैरह वगैरह बहुत सारे हमारे पास रेफरेंस स्टाइल हैं। इसके अलावा इवन सम जर्नल हैव देयर ओन स्टाइल, यूनिवर्सिटीज़ हैव देयर ओन स्टाइल टू साइट। अब लाजमी तौर पे उस बिब्लियोग्राफी को जनरेट करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साइटेशन की और बिब्लियोग्राफिक लिस्ट की ज़रूरत पेश आती है। तो इन तमाम के लिए हम रेफरेंस मैनेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस मैनेजर मौजूद हैं जो हम मुख्तलिफ़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेंडले है, ज़ेट्रो है, क्विका है, साइट यू लाइक है, एंड नोट। इसके अलावा और भी कई रेफरेंस मैनेजर मौजूद हैं, आप उसकी लिस्ट गूगल कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि बीइंग मेंडले एडवाइज़र, मैं यहाँ पे आपको मेंडले सिखाऊंगा और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका फ्री वर्जन आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। और इन रेफरेंस मैनेजर्स का काम ये होगा कि आपको रेफरेंसिंग की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपका दर्द सर ख़त्म हो जाएगा कि रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको एक जगह पे रखना है, कैसे उनमें सर्चिंग करनी है, कैसे उनको साइट करना है। ये सारा काम आप रेफरेंस मैनेजर के ऊपर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम मेंडले इस्तेमाल करेंगे और मेंडले को इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल मेंडले फर्स्ट। और मेंडले को इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे mendeley.com पे और वहाँ पे आप अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट साइन अप करेंगे, अकाउंट जनरेट करेंगे और उसके बाद वहाँ से मेंडले डेस्कटॉप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस मैनेजर रेडी होगा टू वर्क फॉर यू। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का डेस्कटॉप स्क्रीन हासिल हो जाएगी जो कि मेंडले के अंदर मुख्तलिफ रेफरेंसेस को मैनेज करने के बाद हमारे पास बनती है। अब मेंडले को इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज़्म आगे मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते हुए रेफरेंस मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। मेंडले की इंस्टॉलेशन और उसका अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एड्रेस बार में www.mendeley.com लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हम मेंडले की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जिसमें साइन इन, साइन अप, क्रिएट फ्री न्यू अकाउंट मिलेंगे। हम सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेलकम स्क्रीन नजर आएगी जिसमें हम पहले से बना हुआ ईमेल एड्रेस देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर वो अकाउंट पहले से मौजूद नहीं होगा तो हम रजिस्टर के पेज पर चले जाते हैं। यह रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें यूजर नेम यानी जो नेम हम उसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, उसके साथ पासवर्ड देंगे और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद
हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। ये प्रोफाइल कंप्लीट करना फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं है, यानी हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन मेंडले के लिए हासिल हो जाती है। अगर हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें तो हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम डाउनलोडेड फाइल को लोकेट करेंगे और फिर हम उसको रन करेंगे। रन करने के बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस मेंडले को इंस्टॉल करेंगे। मेंडले इंस्टॉल करने के बाद हम उसको रन कर सकते हैं विद द लास्ट स्क्रीन ऑफ द सेटअप। उसके बाद जो हमारे पास स्क्रीन हासिल होगी उसके अंदर हम ईमेल एड्रेस देंगे और ये ईमेल एड्रेस असल में वही ईमेल एड्रेस हम यूज करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया होगा। उसके साथ हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देके जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेंडले एक्टिवेट होके विंडो ओपन हो जाएगी और हम उस विंडो में मेंडले के अंदर रेफरेंसेस साइट करने और रेफरेंसेस को मैनेज करने का काम ले सकेंगे। पहली इंट्रोडक्टरी स्क्रीन में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लग इन इंस्टॉल करने की ऑप्शन मिलेगी। इसके लिए जब हम अभी प्लग इन इंस्टॉल नहीं होगा तो हम अगर रेफरेंस के टैब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो हमें मेंडले के कोई भी ग्रुप नजर नहीं आएगा। रेफरेंसेस के लिए एक ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला ऑप्शन, बिब्लियोग्राफी वाली ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस वक्त मेंडले की कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैं इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लग इन करता हूं तो हमारे पास इसके अंदर एक प्लग इन इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो पहले ऑफिस को क्लोज करेगा, फिर उसके अंदर एक प्लग इन को इंस्टॉल कर देगा। अब हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा ओपन करके रेफरेंस के टैब में जाएं तो हमें वहां पर मेंडले के लिए भी एक ग्रुप बना हुआ नजर आ जाता है। यहां पर मेंडले साइटोमेटिक वाला ग्रुप असल में मेंडले का प्लग इन है जो यहां पर इंस्टॉल हो चुका है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी का ग्रुप भी वहां पर मौजूद है। और इस तरीके से हमने मेंडले को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है और हम आसानी से मेंडले की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए यहां पर वर्ड में साइटेशन कर सकेंगे। अब हम इस काबिल होंगे कि मेंडले के अंदर रेफरेंसेस को मैनेज करें, कलेक्ट करें और फिर उनको किसी भी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर साइट कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मैनेजर क्या है, रेफरेंस मैनेजमेंट क्या होती है और मेंडले को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में मेंडले को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करना सीखना शुरू करेंगे। उस वक्त तक आप रेफरेंस मैनेजर यानी मेंडले को अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।